नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केट रिसर्च कैसे करें। अभी आपने फर्स्ट 2 स्टेप तो ले ली होंगी। आपके पास जगह है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों चीज़ें आपके पास है। तीसरी चीज़ आपको लगने वाली है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कोई एक डेडिकेटेड आदमी लगेगा जो पूरा ये प्री स्कूल संभाल सके, जिसको आप सेंटर हेड बोल सकते हैं। ये आपके घर का भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आप कोई हायर कर सकते हैं कि जिसको बहुत ही एक्सपीरियंस हो। ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन जब आप कोई हायर करते हैं तो आपका एक्सपेंस उतना बढ़ जाता है। जो ये सारा प्री स्कूल हैंडल कर सके उसकी सैलरी भी उतनी ही हाई होगी। तो इस हिसाब से अगर आपका खुद का कोई पर्सन हो तो वो आपको बहुत ही कन्वीनियंट होगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है तो आप शुरू करेंगे मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में क्या है, मैं ये जो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये आपको देखनी है। बहुत सारे जो 90% प्री स्कूल है ये पहले प्री स्कूल शुरू करते हैं और बाद में ये चीज़ों के तरफ देखते हैं। तो मेरा मानना है आप एक बार अगर आपको ये सारे मार्केट का नॉलेज हो जाए तो आप अपने आप में ही बहुत नॉलेजेबल हो जाएंगे प्री स्कूल के रिलेटेड, और फिर आपको बाकी की चीज़ें करने में आसानी होगी। आप किसी फ्रेंचाइजी ले रहे हो या कुछ भी अपना स्कूल खोल रहे हो, किसी भी सिचुएशन में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरा तो कहना है फर्स्ट आप मैं जो बता रहा हूँ ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनके आंसर ढूंढ के रखिए, और वो जो जो बता रहा हूँ वो सर्वे करके रखिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुरुआत में आपको दिखेगा कि ये करने से यानी 90% लोग नहीं करते, तो आप सोच लीजिए। तो आप अगर करते हैं तो कोई आपका नुकसान तो नहीं है, तो मेरे कहने पर कर लीजिए। बाद में देखिए फ़ायदा आपको सभी चीज़ें का पहले से ही पता होगा। क्योंकि क्या है, कोई भी बिज़नेस करने से पहले उस बिज़नेस का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो मैं कितना भी सिखा लूँ, लेकिन आपको खुद को जो नॉलेज आ जाएगी उसके बाद आप उस एरिया के मास्टर हो जाएंगे। तो फॉलो कीजिए मेरे प्रोसीजर। तो आपको चालू जब प्री स्कूल शुरू करने जा रहे हैं आप, तो आपको मालूम होना चाहिए दूसरे कैसे प्री स्कूल चलाते हैं और कैसे बिजनेस चलाते हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की आप कोशिश कीजिए। अगर आपके किसी दोस्त का है या पहले कुछ देखा है प्री स्कूल कहीं भी, तो उधर जाके उनके सारे प्रोसेसेस देख लीजिए, क्या एक्सपेंसेस होता है, कैसे होता है ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें देख के रखिए। ऐसे डायरेक्टली आप कहीं पे जाएंगे तो वो तो बताने वाले हैं ही नहीं, लेकिन अगर आप किसी का देख के ये बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो उनसे पूरा गाइडेंस लीजिए फर्स्ट टाइम। बाद में आएगा सेकंड। स्टार्ट करते टाइम ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च के बगैर अगर आपने शुरू कर दिया तो आपका बिजनेस बहुत रिस्क में है, यह आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट आपको देखना है आपके 3 किलोमीटर रेडियस में प्री स्कूल कितने हैं, डे केयर कितने हैं, बराबर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखे हुए पूरा रिसर्च कर लेना है कि कौन से डे केयर और सेंटर और प्री स्कूल कौन से लोकेशन पे है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि उनका लोकेशन क्या है, वो क्या आगे जाके आपको उनकी फ़ीस भी जाननी है। तो लोकेशन के हिसाब से कैसे अलग अलग है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये भी आपको जानना है। तो आप बोलेंगे कि अभी ये मैं सब कैसे जानूँ, तो आप उनके पास एक बार इंक्वायरी करनी चाहिए। एज अ कस्टमर बनकर उनके पास इंक्वायरी करनी चाहिए और सारे प्री स्कूल देख लीजिए, जो भी है आपका एक भी छोड़िए मत, और सभी को राइट डाउन कीजिए कि ये प्री स्कूल है और ऐसे ऐसे है, ऐसी उनकी फ़ीस है। ये सारा जो कुछ भी चीज़ें हो और राइट डाउन करके रखिए, राइट। बाद में ये भी ढूंढ के रखिए कि आपके इसमें प्राइमरी स्कूल कितने हैं जो बड़े हैं। प्री स्कूल तो है ही और प्राइमरी भी है, उसका रेडियस होगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के अंदर आपके प्राइमरी स्कूल की है। इनकी भी एक लिस्ट बनाइए, लोकेशन ध्यान में रखिए और हो सके तो देख के भी आइए।
थर्ड थर्ड आपको सारे को जानना है कि सारे को स्कूल का फ्री स्ट्रक्चर क्या है, उनके एटमॉस्फेयर कैसा है। उधर आप जाएंगे तो देखेंगे कि प्री स्कूल में क्या खामियां हैं, आपके हिसाब से कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि हर एक समझो आपके एरिया में 20 प्री स्कूल है, तो सारे प्री स्कूल में जाइए। जब ये आप उधर होकर आएंगे तो आपको बहुत सारा आइडियाज़ नए नए जनरेट होंगे कि इसने ये ऐसा किया है, इसके बोलने में ऐसा है, इसकी काउंसिलर ये अच्छे से बता रही है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। तो आपको एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कि आप एग्जैक्टली आपको करना क्या है। उसके बगैर जो लोग करते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि एग्जैक्टली करना क्या है। आपको कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसको एग्जैक्ट क्या करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बहुत आपको आगे जाके फ़ायदा पहुंचाएगा जब आप प्री स्कूल चालू करेंगे। तो उनका फी स्ट्रक्चर देखिए, आपको बताइए उनको कि मेरा बच्चा इतने नर्सरी में है, जूनियर केजी में है, क्या फ़ीस है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि फ़ीस कितनी रखनी है आपको, और एक अप्रॉक्सीमेट आप अपनी जगह के हिसाब से फीस डिसाइड करके रखिए। क्योंकि जब हम बिजनेस प्लान बनाएंगे तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट फीस कैलकुलेट करनी होगी, और फिर अपना बिजनेस प्लान में आगे बढ़ना होगा कि अपने को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने के लिए, राइट। तो आपको ये देखना है। बाद में आपको ये एज्यूम करना है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इनके पास 20 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट है आप पूछ भी सकते हैं, या इनडायरेक्टली थोड़ा सा उनसे इंक्वायरी करके आपको पता भी चल जाएगा, या उनके छूटने का टाइम क्या है, कैसे आ रहे हैं लोग। ये देखकर आपको मालूम पड़ जाता है कि अप्रॉक्सीमेट बच्चे कितने हैं। कोई 10 बच्चों का स्कूल है, 50 बच्चों का है, 100 बच्चों का है, 200 बच्चों का है, वो आपको पता चल जाएगा। उनका एटमॉस्फेयर कैसा है, आजू बाजू का टॉयज़ कितने हैं उनमें, ये सब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। बाद में आपको क्या देखना है, उनका काउंसलिंग कैसा है। जो भी आपको काउंसलर वेलकम कर रही है वो क्या क्या बता रही है, कौन सी चीज़ों पे स्ट्रेस दे रही है, उनका सिखाने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें, आउटडोर प्रेजेंटेशन, फैसिलिटीज़ क्या क्या है उधर, उन फैसिलिटीज़ के चार्जेस क्या है। समझो कि डे केयर है तो डे केयर के चार्जेस क्या है। ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत में जाननी है और वो लिख कर रखनी है, क्योंकि जब आप बहुत सारे प्री स्कूल देखेंगे तो मिक्स होगा। इसका इसने इतना बताया था, उसने कितना बताया था, ये चीज़ आपको थोड़ी देर में हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक पेपर पे लिख के रखनी है। हर एक स्कूल का एक एक पेपर बनाइए अलग अलग, तो आपको पता चल जाएगा कि आप बाद में भी देख सकते हैं कि मुझे कितनी फ़ीस रखनी है। इनका हर एक चीज़ का आगे जो यूज़ है वो होने वाला है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप करके रखिए। एग्जैक्टली अभी तुरंत फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन शुरू करने से पहले आपको करना ज़रूरी है बहुत। बाद में वो उनका ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, वो कितना चार्ज करते हैं ट्रांसपोर्ट को, ये भी सारी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। और बहुत ही ईजी है। अगर आप 20 स्कूल घूमें तो कितना 2 4 5 दिन लगेंगे, लेकिन आप प्री स्कूल के इसमें मास्टर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे। तो आप एक बार करके देखिए, 2 3 स्कूल घूमिए तो भी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाद में आपको देखनी है आपकी पॉपुलेशन, आपके एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, कि सचमुच उधर उतनी पॉपुलेशन है कि नहीं है। पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि आपके स्कूल के 3 किलोमीटर के अंदर इतने बच्चे हैं कि आपके इधर आ सकते हैं क्या, ये आपको जानना है। इसलिए एक पॉपुलेशन डेंस होना चाहिए। यानी उसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन डेंस एरिया कहाँ पे होता है। तो एक तो ऑफिस है, समझो कोई एरिया में ज़्यादा, तो उधर रेसिडेंशियल पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। या कॉलेज है तो उधर कॉलेज के बच्चे ज़्यादा रहते हैं आजू बाजू के एरिया में, तो उधर भी रेसिडेंशियल पॉपुलेशन कम रहती है। या कोई इंडस्ट्री है तो उधर भी इंडस्ट्री ज़्यादा हो तो भी पॉपुलेशन कम हो सकती है, तो आपको स्टूडेंट मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई जो है इनमें कम होते हैं कि पॉपुलेशन कम होने की वजह से एडमिशन कम होते हैं। तो ये छोड़कर रेसिडेंशियल एरिया आपको देखना है। तो इस हिसाब से अपन पॉपुलेशन के लिए सोचेंगे, राइट।
तो ये तो 8वां पॉइंट हो गया। बाद में आपको एक ढूंढना है कि आप जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका रेंट कितना है, ये भी आपको देखना है। सब जो आपने 2-3 प्रॉपर्टीज फाइनलाइज करके रखी है, तो 2-3 प्रॉपर्टी का रेंट कितना है, लोकेशन कितना है, ये आप नोट करके रखेंगे। तो उसमें हम फाइनलाइज करते टाइम कैसा सोचेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये अभी हम सर्वे कर रहे हैं, इसमें आपको सारी चीज़ें राइट डाउन करनी है। जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे या आगे सोचेंगे कि मुझे करना है या नहीं करना है प्री स्कूल, उसके लिए आपको एक फाइनल डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ही काम आएगा। तो आपको एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए ये सारी जानकारी होना ज़रूरी है। तो किसी भी अगर फ्रेंचाइजी भी लेनी हो तो फर्स्ट ये कीजिए ही। बाद में आपको ये सोचना है कि टीचर की सैलरी क्या है, हेल्पर की सैलरी क्या है आपके एरिया में। ये अलग अलग एरिया में अलग अलग होगी, तो मैं ऐसे डिफाइन नहीं करूँगा कि हर एरिया की इतनी ही होगी। तो वो भी आपको जानना है लगभग कितनी है। तो ये जानने के तो अभी उनसे तो डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, आपको धीरे से कहीं से निकालना होगा, या कोई एजुकेशन फील्ड में होंगे तो उनको मालूम रहता है कि कितनी टीचर सैलरी लेते हैं कि कितनी नहीं लेते। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयारी हो जाएगी, तब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे आपका। और आप देखेंगे इसमें एक फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना के दूंगा, उसमें आप ये सारी चीज़ें डालेंगे। इसके बाद आपका एक कैलकुलेशन तैयार होगा कि इतने इतने स्टूडेंट मेरे पास आने वाले हैं, इतना इनकम होने वाला है, इतना मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और अगर ये आपको मैच बैठ रहा होगा तो ही आगे बढ़िए। तो ये हुआ अपना सर्वे का। ये पूरा सर्वे कीजिए, सारी जानकारी इकट्ठा करके नेक्स्ट वीडियो तुरंत आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।